अभी तक तो सीएजी की लीक हुई रिपोर्ट्स बीजेपी तक ही पहुंच रही थी, जिनके आधार पर बीजेपी नेता कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को शीश महल करार दे रहे थे, तो कभी दिल्ली की शराब नीति में 2000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान की बात कर रहे थे। लेकिन अब लीक हुई एक सीएजी रिपोर्ट कांग्रेस के भी हाथ लग गई है, जिसके आधार पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में कुल 382 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की लीक इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया है कि पिछले 10 साल में दिल्ली में कुल 3 अस्पताल बने हैं और इन तीनों ही अस्पतालों को बनाने में 3 से 6 साल की देरी की गई। इतना ही नहीं, जो 3 अस्पताल बने हैं उनमें से इंदिरा गांधी अस्पताल को बनाने में तय बजट से 314 करोड़ रुपए, बुराड़ी अस्पताल को बनाने में तय बजट से 41 करोड़ रुपए और मौलाना आजाद डेंटल फेज 2 को बनाने में जो तय बजट था उससे 26 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए। और इस तरह से दिल्ली की सरकार ने अस्पतालों को बनाने में कुल 382 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 3 हॉस्पिटल्स सिर्फ बन करके तैयार हुए और वो तीनों के तीनों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, नए हॉस्पिटल्स या एक का एक्सटेंशन है। वो तीनों के तीनों की शुरुआत कांग्रेस के समय पे हुई। अब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल उसके अंदर डिले जो हुआ वो 5 साल का था। बुराड़ी का हॉस्पिटल डिले 6 साल का, मौलाना आजाद डेंटल हॉस्पिटल डिले 3 साल का। लेकिन यह सिर्फ डिले नहीं है, जितने का टेंडर अमाउंट था उसके ऊपर खर्च, फालतू खर्च, जो कि केजरीवाल कहते हैं कि जो सैंक्शन टेंडर अमाउंट होता है मैं उससे कम कर देता हूं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। अजय माकन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दावा किया है कि दिल्ली की सरकार को लेकर कुल 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी ने विधानसभा में टेबल नहीं होने दिया, क्योंकि इन सीएजी रिपोर्ट्स में अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगा गए हैं। इतना ही नहीं, अजय माकन ने कहा कि 2016-17 से लेकर 2021-22 तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट पास हो गया था उसमें से दिल्ली सरकार 2623 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई, जबकि ये वक्त कोरोना का था। यही नहीं, 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जितने पैसे सैंक्शन हुए उसमें से 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं कर पाए। और ये वो समय है, अगर आप याद रखें, जब कोविड आ रहा था। कोविड से पहले का और कोविड के दौरान और कोविड के बाद का समय केजरीवाल साहब की सरकार का ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हम ये कहना चाहेंगे 2623 करोड़ रुपया। कोरोना काल के दौरान भी दिल्ली की स्वास्थ्य नीति पर अजय माकन हमलावर रहे और सीएजी की लीक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दावा किया कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम दिए, लेकिन केजरीवाल सरकार उस पैसे से 360 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाई। कोविड के दौरान कुल केंद्र सरकार से 635 करोड़ रुपए इनको मिले और उसमें से 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाए। दिल्ली में कोविड के दौरान लाशों का अंबार था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, आईसीयू नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था और केंद्र सरकार से जो ग्रांट दिल्ली को मिला उसमें से 56% ये खर्च ही नहीं कर पाए। लैप्स हो गया, जो पैसा इनको सरकार को, केंद्र सरकार को वापस करना पड़ा। तो इससे बड़ा कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो सकता, जहां पर एक और लोग ऑक्सीजन को तरस रहे, बेड्स को तरस रहे, अलग अलग चीजों को कोविड के दौरान तरस रहे। 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया इनको वापस केंद्र सरकार को कर दिया, जो इनके पास में पैसे आए हुए इनसे खर्च नहीं हुए।
इस लीक सीएजी रिपोर्ट के आधार पर अजय माकन ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2016-17 से 2021-22 तक 32,000 बेड एक्स्ट्रा बनवाने की बात की थी, लेकिन अब तक केजरीवाल सरकार सिर्फ 1235 बेड ही एक्स्ट्रा जोड़ पाई है। इसके अलावा अजय माकन ने अस्पतालों में मरीजों की स्थिति और एक बेड पर 2-2 मरीज का इलाज होने को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि सारे सवाल सीएजी की रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। सीएजी ने अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर के ये देखा कि यहां पर बेड्स के अंदर पेशेंट्स की क्या स्थिति है। आप हैरान हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर बेड ऑक्यूपेंसी रेट 101% से 190% है, 101 से 190%। अब आप ये कहेंगे कि 190% कैसे हो गया? 190% ऐसे हो गया, डबल ऐसे हो गया कि एक बेड पे 2-2 पेशेंट लिटाए गए। दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जिसमें 101 से 190% जहां पर ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं, यानी एक बेड के ऊपर एक आदमी, एक पेशेंट की जगह 2-2 पेशेंट्स लिटाए गए हैं। 9 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। 7 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 109% से 169% तक की बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, वहां पर भी लगभग जो है डबल पेशेंट एक बेड के ऊपर लिटाए गए हैं। हालांकि अब बीजेपी ने 2-2 लीक सीएजी रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए थे, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पूछा था कि आखिर वो सीएजी रिपोर्ट है कहां? क्या वो रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में बनती है? कहां है सीएजी रिपोर्ट? सीएजी रिपोर्ट कहां है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? लेकिन अब सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं, तो एक बार फिर से इन सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी को ही देना है। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन का यह दावा है कि अभी तो महज शुरुआत है और अभी भी ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जिन्हें एक एक करके कांग्रेस दिखाएगी। लेकिन बीजेपी के आरोपों पर मुखर रही आप कांग्रेस के इन सवालों का जवाब कैसे देती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। तो इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ मेघा प्रसाद।